नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है। आज की कहानी उस डर की है जो पूजा के नाम पर शुरू हुआ और एक अधूरी आत्मा की शादी पर खत्म होने वाला था। ये कहानी हमें ले जाती है पूर्वी भारत के एक पुराने पहाड़ी शहर नीलगिरी नगर की ओर, जहां परंपराएं आज भी इंसानों से ज्यादा ताकतवर मानी जाती हैं। शारदा देवी के हाथ कांप रहे थे। उनकी उंगलियों के बीच पकड़ी कुंडली पसीने से भीग चुकी थी। मैंने एक बार नहीं, 3 बार कुंडली दिखवाई है पंडित जी। उनकी आवाज भर्रा गई। मेरी बेटी काव्या पर मंगल बहुत भारी बैठा है। सामने बैठे पंडित भवानी शंकर काफी देर तक कुछ बोले नहीं। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सिर्फ कुंडली नहीं, किसी आने वाले संकट को देख रहे हों। ये साधारण मंगल दोष नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। यह ऐसा योग है जो विवाह के बाद पति की उम्र तक छीन सकता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बस बहुत हो गया मां, काव्या की आवाज तेज हो गई। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप लोग आज भी डर के सहारे फैसले लेना चाहते हैं। काव्या पढ़ी लिखी थी, तर्क में विश्वास करती थी। वो अपनी जिंदगी किसी कुंडली के हाथों सौंपने को तैयार नहीं थी। और आर्यन भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, उसने साफ कहा। लेकिन मां का डर तर्क नहीं सुनता। अगर कुछ हो गया ना बेटी, शारदा देवी की आंखें भर आईं, तो दुनिया रोकर भूल जाएगी, पर एक मां खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पंडित भवानी शंकर ने गहरी सांस ली। एक ही उपाय है, उन्होंने कहा। असल विवाह से पहले काव्या का पीपल विवाह। क्या? काव्या हंस पड़ी। आप मेरी शादी एक पेड़ से करवाना चाहते हैं? वो पेड़ मंगल के दोष को अपने ऊपर ले लेगा। पंडित का स्वर भारी था। तभी असली शादी सुरक्षित होगी। काव्या ने बिना देर किए अपने मंगेतर आर्यन को फोन किया। आर्यन, मां और पंडित जी मेरी शादी एक पेड़ से तय कर चुके हैं। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी थी। तैयारी जल्दबाजी में हुई। शहर से दूर कालीधार की पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला चुना गया। कहते थे वहां सुबह पूजा में शांति रहती है। जैसे ही गाड़ी उस इलाके में घुसी, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। अभी तो मौसम साफ था। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में अजीब सी ठंड घुल चुकी थी। बंगले के बाहर उन्हें मिली एक औरत, धनियाबाई। उसकी आंखें पीपल के पेड़ पर कुछ ज्यादा देर टिकी थीं। बस एक बात याद रखिएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। रात के समय उस पुराने पीपल के पास मत जाइएगा। क्यों? आर्य ने पूछा। धनियाबाई ने नजरें झुका ली। कुछ पेड़ जड़ से ज्यादा जमीन के नीचे जुड़े होते हैं। यहीं से काव्या की जिंदगी में वो दरार पड़ी, जिसमें से एक अधूरी आत्मा रास्ता ढूंढ रही थी। सुबह का समय था, लेकिन कालीधार की पहाड़ियों में बने उस पुराने बंगले के आंगन में खड़ी काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी यहां आने से झिझक रही हो। हवा में हल्की ठंड घुली थी और हवन कुंड में जलती लकड़ियों की चटक चटक आवाज उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। तभी पंडित भवानी शंकर की भारी आवाज गूंजी। कन्या को बुलाइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। शारदा देवी ने कांपते हाथों से काव्या का आंचल ठीक किया और बोली, बस कुछ ही पल की बात है बेटी, फिर सब ठीक हो जाएगा। काव्या मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई उसे बहुत देर से घूर रहा हो। आर्यन उसके पास खड़ा था और धीमी आवाज में बोला, बस जल्दी खत्म हो जाए, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। तभी पंडित ने कच्चे सूत का धागा काव्या के हाथ में थमाते हुए कहा, इस धागे को थामे रहना, 7 फेरे लोगी और इसे पेड़ के तने पर लपेटती जाओ। धागा टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही काव्या ने पहला फेरा लिया,
पीपल की पत्तियां अचानक आपस में टकराईं और सरसराने लगीं। दूसरे फेरे पर हवा कुछ ज्यादा ठंडी हो गई। तीसरे फेरे पर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मुझे ठंड लग रही है। आर्यन ने जवाब दिया, सुबह की हवा है, वहम मत करो। लेकिन चौथे फेरे पर काव्या अचानक रुक गई। उसकी उंगलियां कस गईं और वो घबरा कर बोली, ये धागा, ये भारी क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी तरफ से खींच रहा हो। पंडित ने सख्त स्वर में कहा, डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। हवन की आग भड़क उठी और उसी पल कच्चा सूत एक झटके में टूट गया। शारदा देवी के मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान! पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया और काव्या ने कांपती आवाज में कहा, मां, मेरी कलाई जल रही है। आर्यन ने उसका हाथ देखा लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी काव्या ने कान के पास महसूस की एक ठंडी सांस और फुसफुसाती आवाज, अब तुम मेरी हो। और उसी पल उसका पूरा शरीर सिहर उठा। रात गहराती चली गई थी और कालीधार की पहाड़ियों में बने उस पुराने बंगले पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई उंगलियों से छत पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। भीतर कमरे में पीली सी रोशनी जल रही थी, लेकिन वो रोशनी भी किसी कोने तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही थी, जैसे अंधेरा जानबूझकर उन दीवारों में टिक गया हो। शारदा देवी पास वाले कमरे में करवटें बदल रही थीं। उनके कान हर छोटी आवाज पर चौंक रहे थे और मन किसी अनजानी आशंका में बार बार यही कह रहा था, शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, बस ये रात कट जाए। दूसरी तरफ पंडित भवानी शंकर ने दिन भर का अनुष्ठान खत्म करके भी चैन नहीं लिया था। वे नीचे बरामदे में बैठकर मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे, जैसे उन्हें खुद अपने कहे उपाय पर भी भरोसा न रहा हो। और उसी समय काव्या के कमरे में आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार खुद को समझा रहा था, ये बस रस्में हैं, डराने वाली कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में वही बात चुभ रही थी कि धागा टूटने के बाद पंडित का चेहरा क्यों सफेद पड़ गया था, और काव्या की कलाई पर जो जलन थी वो सिर्फ टहनी से नहीं हो सकती। आर्यन ने धीमी तर्क वाली आवाज में कहा, काव्या, अब सो जाओ, सुबह हम शहर लौट जाएंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, बस। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर के कोने पर बैठी थी, उसके बाल खुलकर चेहरे पर आ रहे थे और उसकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं टिक गई थीं, जैसे वो बारिश को नहीं, किसी को देख रही हो। आर्यन ने फिर कहा, तुम मुझे सुन रही हो? तुम्हें डर लग रहा है तो बताओ, मैं लाइट जलाए रखूं? और तब काव्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, बहुत हल्की, लगभग किसी दूसरे की। और वो ऐसे धीमे स्वर में बोली कि आर्यन को लगा जैसे कमरे में कोई तीसरा भी सांस ले रहा हो। तुम सुन रहे हो आर्यन? आर्यन ने माथा सिकोड़कर कहा, क्या सुन रहा हूं? काव्या ने आंखें बंद किए बिना कहा, शहनाई, वो धुन, बिल्कुल वही धुन जो शादी में बजती है। आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश के अलावा कुछ नहीं था और उसने अपने ही अंदाज में स्थिर आवाज में कहा, ये बारिश की आवाज है, शहनाई नहीं, तुम थक गई हो। लेकिन काव्या की मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। उसकी हंसी फूट पड़ी, धीमी नहीं, बल्कि ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। और फिर उसने लगभग बच्चों की तरह कहा, वो बाहर खड़ा है, वो भीग नहीं रहा। आर्यन का शरीर सिहर गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन बाहर खड़ा है? काव्या ने वहीं खिड़की की तरफ उंगली कर दी, वो जिसने धागा पकड़ा था। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया ताकि काव्या का ध्यान बदले, लेकिन जैसे ही वो पास गया, टॉर्च जैसी रोशनी में उसे काव्या की कलाई पर पतली सी लकीर दिखी, फिर दूसरी,
फिर जैसे त्वचा के नीचे नीलेपन की परत उभर आई हो, आर्यन ने घबरा कर कहा, तुम्हारी कलाई? यहां खून? ये कैसे? काव्या ने बहुत शांत, बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने दिया तोहफा। आर्यन ने सख्त होकर कहा, किसने दिया? काव्या ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली खोली। उसमें एक पीपल का पत्ता था, भीगा हुआ नहीं, उल्टा सूखा हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने उसकी हथेली पर रख दिया हो। आर्यन ने हड़बड़ाकर कहा, यह पत्ता कमरे में कहां से आया? खिड़की बंद है। काव्या ने हंसते हुए कहा, खिड़की? वो दीवारों से भी आता है। आर्यन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। यह सब तुम्हारा वहम है। तभी काव्या ने अचानक सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, उसने कहा धागा टूट गया था, लेकिन उसने उसे अपने दिल से जोड़ दिया। आर्यन को लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। उसने कंबल खींचकर काव्या के कंधों पर डालते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, मैं मां को बुला लाता हूं। काव्या की आंखें एकदम तेज हो गईं, और पहली बार उसकी आवाज में वो कांप नहीं थी, वो आदेश था। नहीं। आर्यन ठिठक गया। क्या मतलब नहीं? काव्या ने बहुत धीमे पर कठोर स्वर में कहा, वो नाराज हो जाएगा। आर्यन ने तर्क के साथ कहा, काव्या ये सब बकवास है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और जैसे ही उसने काव्या के कंधे पकड़े, काव्या ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी, और वो चिल्लाई, मुझे मत छुओ, उसे पसंद नहीं है कि कोई दूसरा मुझे छुए। उसी पल कमरे की बत्तियां फड़फड़ाईं, जैसे कोई अदृश्य उंगली स्विच से खेल रही हो। आर्यन ने घबरा कर कहा, यह बिजली का इशू है। और तभी रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा काले पानी की तरह अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश तेज हो गई, और आर्यन के कानों में पहली बार सचमुच एक धुन आई, बहुत दूर, बहुत धीमी, लेकिन साफ, जैसे कहीं शहनाई बज रही हो। आर्यन ने खुद से कहा, नहीं, यह दिमाग का खेल है। उसने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की, और रोशनी में जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। काव्या बिस्तर पर नहीं थी, वो खिड़की के पास जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़ कर बैठा रहा हो। आर्यन ने डर दबाकर कहा, काव्या, उठो, ये क्या कर रही हो? काव्या ने बिना पीछे देखे कहा, वो यहां है। आर्यन ने गुस्से और डर के बीच कहा, कौन है यहां? और उसी पल काव्या के बालों से एक पीपल का पत्ता नीचे गिरा, फिर दूसरा, जैसे किसी ने उसके बालों में भर दिए हों। आर्यन ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखी। परछाई आदमी जैसी थी, लंबी, स्थिर, और सबसे डरावना ये कि बारिश की बूंदें उस परछाई से टकराकर भी फिसल नहीं रही थीं, जैसे वो परछाई शीशे के बाहर नहीं, शीशे के अंदर हो। आर्यन का गला सूख गया। उसने घुटी आवाज में कहा, ये कौन है? काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, रुद्र। आर्यन ने झट से कहा, यह नाम तुमने कहाँ सुना? काव्या ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे किसी का जवाब दोहरा रही हो। उसने बताया। आर्यन ने अचानक टॉर्च की रोशनी खिड़की पर फेंकी। परछाई गायब, बस बारिश, बस अंधेरा। लेकिन उसी पल कमरे के कोने से एक ठंडी हवा आई, और आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस ली हो। और फिर वही फुसफुसाहट, मेरी दुल्हन। आर्यन ने कांपते हुए कहा, काव्या, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं अभी। और जैसे ही उसने काव्या का हाथ पकड़ा, काव्या की पकड़ अचानक लोहे जैसी हो गई। उसकी उंगलियां आर्यन की कलाई में धंस गईं, और वो अलग ही आवाज में बोली, तुम मेहमान हो, मेहमानों को ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आर्यन ने दर्द में कराह कर कहा, काव्या छोड़ो, तुम्हें क्या हो गया है? और तब काव्या ने पहली बार धीरे से आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में काव्या नहीं थी,
उस नजर में सैकड़ों अधूरे साल थे। और उसी नजर के साथ कमरे की दीवार पर परछाई फिर उभरी। इस बार खिड़की पर नहीं, कमरे के भीतर। आर्यन ने पूरा जोर लगाकर काव्या को बिस्तर की तरफ खींचा। वो बुदबुदाया, ये सिर्फ डर है, ये सिर्फ डर है। और फिर अचानक काव्या के शरीर में झटका आया। वो चीखी, ऐसी चीख जिसमें लड़की का दर्द नहीं, किसी पुरुष की जलती हुई पीड़ा थी। आर्यन ने डर से टॉर्च गिरा दी। टॉर्च घूमती हुई फर्श पर रोशनी फैलाने लगी और उस घूमती रोशनी में आर्यन ने एक पल के लिए देखा, पीपल के तने जैसा खुरदुरा हाथ, काले नाखून, और वो हाथ काव्या के पीछे, उसकी गर्दन के पास। फिर रोशनी घूम गई, सब गायब। बस काव्या बेहोश होकर बिस्तर के पास गिर पड़ी। आर्यन हांफता हुआ उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। उसके होंठ कांपते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सुन रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कमरे के किसी कोने से वही फुसफुसाहट लौट आती है, अब वो मेरी है। और आर्यन के माथे पर पसीना नहीं, ठंडा पानी जैसा डर बहने लगता है। सुबह जब कालीधार की पहाड़ियों के पीछे से हल्की सी रोशनी निकली, तो वो रोशनी भी उस बंगले में किसी अजनबी की तरह दाखिल हुई। रात की बारिश के बाद हवा में गीली मिट्टी और पीपल के पत्तों की सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। आर्यन की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने बगल की खाली जगह महसूस की। दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने घबराकर कहा, काव्या। कोई जवाब नहीं आया। उसने बिस्तर से उठकर कमरे में नजर दौड़ाई। काव्या वहां नहीं थी। खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। आर्यन की सांस तेज हो गई। वो कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज में पुकारा, मां, काव्या यहां नहीं है। शारदा देवी बदहवास हालत में बाहर आईं। उनके चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या मतलब नहीं है? वो यहीं सो रही थी? आर्यन ने कांपती आवाज में कहा। वो रात को ठीक नहीं थी और अब वो यहां नहीं है। पूरा बंगला अचानक जैसे जाग गया। पंडित भवानी शंकर भी बाहर आए। उनकी आंखें सीधे आंगन के उस कोने पर टिक गईं जहां पुराना पीपल खड़ा था। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, वो वहां जा सकती हैं। शारदा देवी ने लगभग चीखते हुए कहा, कहां? पंडित ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, जहां कल उसकी शादी हुई थी। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाई और पीपल के पेड़ की तरफ पड़ गया। सुबह की धुंध में वो पेड़ पहले से भी ज्यादा काला और भारी लग रहा था, जैसे रात भर वो और गहरा हो गया हो। पेड़ के पास पहुंचते ही आर्यन ठिठक गया। काव्या वहां थी, जमीन पर बैठी हुई। उसकी साड़ी मिट्टी से सनी हुई थी और उसके नाखूनों में गीली मिट्टी भरी हुई थी। वो दोनों हाथों से जमीन कुरेद रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। आर्यन ने राहत और डर के बीच कहा, काव्या, तुम यहां क्या कर रही हो? काव्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं ढूंढ रही थी वो चीज जो उसने कहा था। शारदा देवी हाफती हुई वहां पहुंची और रोते हुए बोली, बेटी उठो यहां से, तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। आर्यन ने काव्या का हाथ पकड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी मुर्दे का हाथ पकड़ लिया हो। काव्या की पकड़ अचानक सख्त हो गई और उसने कहा, मुझे मत रोको। उसने कहा है कि ये यही दवा है। आर्यन ने घबराकर पूछा, किसने कहा? काव्या ने जमीन से कुछ निकालते हुए कहा, उसने। उसकी हथेली खुली और उसमें एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई पायल थी। पायल को देखते ही शारदा देवी के मुंह से सिसकी निकल गई। ये यहां कैसे? तभी पीछे से धीमी ठहरी हुई आवाज आई, अब आप लोग इसे शहर ले जाने की सोच रहे हैं? ये आवाज थी धनिया बाई की, जो सुबह सुबह वहां खड़ी थी और पीपल के पेड़ को उसी नजर से देख रही थी
जैसे वो उसे पहचानती हो। आर्यन ने झुंझलाकर कहा, आपको क्या पता? मेरी मंगेता की हालत ठीक नहीं है। धनियाबाई ने गहरी सांस ली और बहुत धीमे कहा, डॉक्टर नहीं, किसी ऐसे को बुलाइए जो रूहों की भाषा समझता हो। शारदा देवी ने कांपते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? धनियाबाई ने काव्या के गले की तरफ इशारा किया, क्योंकि वो अब अकेली नहीं है। आर्यन की नजर काव्या के गले पर गई और उसका कलेजा मुंह को आ गया। काव्या की गर्दन पर नीले रंग के उंगलियों के निशान साफ उभरे हुए थे, जैसे किसी ने पूरी रात पीछे खड़े होकर उसे कसकर जकड़े रखा हो। आर्यन की आवाज टूट गई, ये ये निशान रात को नहीं थे। धनियाबाई ने आंखें बंद कर लीं और बहुत भारी स्वर में कहा, रात को नहीं होते, सुबह दिखाई देते हैं। उसी पल काव्या ने बहुत हल्की आवाज में कहा, वो नाराज हो रहा है। और पीपल के पत्तों में बिना हवा के ही एक अजीब सी सरसराहट फैल गई, जैसे पेड़ ने उनकी बात सुन ली हो। धनियाबाई की बातें हवा में ही नहीं गिरीं, वे जैसे पूरे बंगले की दीवारों में उतर गईं। पंडित भवानी शंकर ने काव्या के गले पर पड़े नीले निशानों को देखते ही आंखें मूंद लीं और बहुत धीमी, थकी हुई आवाज में बोले, ये सामान्य वशीकरण नहीं है, ये अधूरी शादी का बंधन है। शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते स्वर में बोली, कोई उपाय है ना पंडित जी? मेरी बेटी को बचा लीजिए। पंडित ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर देर हो गई तो वो इस देह में स्थायी हो जाएगा। आर्यन ने गुस्से और डर के बीच पूछा, वो कौन है? और तब धनियाबाई ने पहली बार पीपल के पेड़ से नजर हटाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक पुराना अपराध था। उसका नाम रुद्र है। ये नाम सुनते ही काव्या के होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान लौट आई और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, वो यही है। पंडित ने चौंक कर कहा, इसे यहां से हटाइए, आज रात चांद अपने शिखर पर होगा, उसी समय इसका बंधन तोड़ा जा सकता है। लेकिन धनियाबाई ने सिर हिलाया, वो यहीं बंधा है, जड़ों में। और फिर उसने वो कहानी बताई जिसे सुनते हुए आर्यन की रीढ़ में सिहरन उतरती चली गई। 60 साल पहले रुद्र इसी इलाके का लड़का था। उसने जमींदार की बेटी से प्रेम किया था, शादी का सपना देखा था, लेकिन धोखे में उसे उसी पीपल के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। उसके हाथ बंधे थे, मुंह मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी आखिरी चीख इस जमीन ने अपने भीतर दबा ली थी। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और तभी से वो उसी पेड़ के नीचे हर उस औरत को तलाशता रहा जो मंगल दोष जैसी कमजोरी लेकर वहां आई। शारदा देवी रो पड़ी, तू मेरी बेटी? धनियाबाई ने सिर झुका लिया। उसी अधूरी शादी को पूरा करने का माध्यम बन गई है। रात होते होते आंगन में अग्नि जलाई गई। पंडित भवानी शंकर मंत्र पढ़ रहे थे। हवा भारी होती जा रही थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के कांप रहे थे। आर्यन ने काव्या का हाथ थाम रखा था। उसकी पकड़ अब पहले से भी ठंडी और सख्त थी। काव्या की आवाज बदल गई और वो गुर्राते स्वर में बोली, उसे मत रोकना, ये मेरी दुल्हन है। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, जो मर चुका है उसे लौट जाना होगा। उसी पल जमीन के भीतर से जैसे कुछ हिलने लगा। पीपल का तना चरमराया, जड़ों के पास दरार पड़ी और एक भयानक पुरुष चीख हवा में गूंज उठी। आर्यन ने पूरी ताकत से काव्या को खींचते हुए कहा, तुम जिंदा हो, तुम यहीं हो। काव्या चीखी। वो चीख लड़की की नहीं थी, वो किसी ऐसे इंसान की थी जो 60 साल से अंधेरे में घुट रहा हो। अग्नि की लपटें तेज हो गईं। पंडित ने आखिरी मंत्र बोला और उसी क्षण पीपल के तने से एक जोरदार आवाज के साथ दरार फट गई। हवा एकदम शांत हो गई। काव्या आर्यन की बाहों में ढह गई और सब कुछ थम सा गया। कुछ देर बाद जब सबने सांस ली तो लगा कि डर खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आई, पीपल के नीचे लगी मिट्टी पर
एक नई पायल रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी काव्या ने निकाली थी। आर्यन ने उसे देखते ही नजर फेर ली और धनियाबाई ने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बंधन टूट गया है, लेकिन अधूरी आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। उसी पल पीपल की पत्तियों में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा हो, अगली शादी फिर यहीं होगी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर डर की एक हल्की सी ठंड छोड़ दी हो, अगर आखिरी सीन ने आपको कुछ पल के लिए चुप कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें समझ आए कि इस तरह की सच्ची और डरावनी कहानियां आप तक और भी लानी चाहिए। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप मांगलिक विवाह और पीपल से शादी जैसी रस्मों पर विश्वास करते हैं, या ये कहानी आपकी सोच बदल गई? और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, सस्पेंस से भरी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।